हेलो नमस्कार एमआर7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में, जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम उसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पर पड़ता है इसी के इंडिया के साथ में पाकिस्तान। ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पड़ता है ईरान। ये है इराक, कुवैत, ये है बहरीन, यहाँ पर है कतर, और ये यहाँ पर पड़ता है यूएई। यूएई यहाँ पर पड़ता है ओमान, और यहाँ पर है एक थोड़ी सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी यहाँ पर है यमन, यहाँ पर है सऊदी अरब, यहाँ जॉर्डन, और यहाँ पर पड़ता है इजराइल। यहाँ सीरिया, लेबनान, और इसके ऊपर पड़ता है तुर्की। टर्की, और यहाँ पर एक पड़ता है साइप्रस, और ये एक साइप्रस किस पड़ता है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर, और यहाँ पर है ये सिनाई प्रायद्वीप है, जो मिस्र, जिस पर मिस्र पड़ता है। सिनाई प्रायद्वीप, इस पर क्या पड़ता है मिस्र। मिस्र देश जो है वो सिनाई प्रायद्वीप पर है। और ये जो खाड़ी है वो कौन सी है, अक्कावा की खाड़ी। अक्कावा की खाड़ी ये कहाँ पर है, ये है जॉर्डन। और यहाँ पर है ये स्वेज नहर, जो लाल सागर और किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को। ये लाल सागर, ये किसको जोड़ती है, ये स्वेज नहर। स्वेज नहर यहाँ है भूमध्य सागर, ये जो है सारा पार्ट भूमध्य सागर का ही है। और ये किस किस को जोड़ती है, स्वेज नहर वह जोड़ती है लाल सागर और स्वेज और उसको भूमध्य सागर को। यहाँ पर है बाबा उल मंदेव की संधि। बाब उल मंदेव की संधि, याद हो गया। ये है द गल्फ, इसे बोलते हैं द गल्फ, इसे द गल्फ बोलते हैं। यहाँ पर है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी जो यूएई के नीचे पड़ती है। और ओमान, संजीव,
ओमान में है जो ईरान है, इसी के जो है ये यहाँ पर पड़ता है कौन सा पोर्ट, एक पोर्ट है ग्वादो चाबार बंदरगाह, चाबार बंदरगाह। इसका यूज जो है, इसका यूज किस, अब इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कितनी किया है भारत ने फिलहाल, इसमें इन्वेस्ट किया है भारत ने, बनाया कहाँ, ईरान में। ये क्यों बनाया है, इसको बनाया गया जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है इसको काउंटर करने के लिए। ये किसका है, ये जो है ग्वादर पोर्ट, ये बंदरगाह जो पाक में चीन ने बनवाया है। ग्वादर बंदरगाह, बंदरगाह पाकिस्तान किसने बनवाया है, चीन ने। जो भारत ने इसी को काउंटर करने के लिए जो है चाबार बंदरगाह जो वहां ईरान में, उसको उसमें निर्माण करवाया। इसके बाद अब इसके बाद एक दुक्कम पोर्ट कहाँ पर है, वो है ओमान में। यहाँ पर है दुक्कम, दुक्कम, दुक्कम पोर्ट। इसका जो है भारत इसका भी यूज करता है व्यापार के लिए, इसका यूज भारत कर सकता है। अब थोड़ा बात करेंगे इसमें, जो हार्मुज की जल संधि है वो क्या करती है, फारस की खाड़ी और ओमान सागर। ओमान सागर कहाँ है, ओमान सागर है यहाँ पर, कहाँ पर है, ओमान सागर इधर है, और ये है फारस की खाड़ी। इसको क्या करती है, ये इसको जोड़ती है और इस किस किस को अलग करती है, ये है ईरान और ये है यूएई और ओमान। यहाँ यूएई है और ये ओमान है, इन दोनों को अलग करती है। कौन सी संधि, हार्मुज की जल संधि। हार्मुज जल संधि क्या करती है, किस किस को जोड़ती है, सबसे पहले लिखेंगे जोड़ती, जोड़ती है किस किस को, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और किसको, ओमान सागर को, ओमान सागर। ओमान सागर कहाँ है, ओमान सागर है यहाँ, ओमान सागर ये है ओमान सागर, ओमान सागर। और ये है क्या है, ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और ये अलग किस किस को करती है, यानी पृथक किस किस को करती है, यूएई और नहीं यू ओमान, एक तरफ है यूएई और ओमान, और ये अलग करती है ईरान, इन दोनों को अलग करती है हार्मुज की जल संधि। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे जिसमें हम उनकी जो श्रेणियां हैं उनके बारे में। यह है ईस्ट अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर है यूएई, यूएई के बाद ओमान, और ये है सिनाई प्रायद्वीप, यह है लाल सागर, यहाँ बाबा बलदेव के मंदिर, यह गल्फ खाड़ी, और ये है और ये अपना अपना प्यारा भारत। यहाँ पर है ओमान सागर, ओमान सागर, और यहाँ पर पड़ती है, ये कहाँ पर है, ईरान में। तो ये द गल्फ है, जाग्रोस की श्रेणी, जाग्रोस की कह सकते हैं, जाग्रोस पर्वत श्रेणी, पर्वत, ये जो ये रेंज है जाग्रोस पर्वत श्रेणी रेंज, ये कहाँ पर है, ईरान में। और इधर है ये कौन सी, दूसरी तरफ ये कौन सी श्रेणी है, ये है एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी, ये भी कहाँ पर है, ईरान में। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी ये कहाँ है, ईरान में।
इन दोनों के बीच में क्या पड़ती है, एक झील पड़ती है। इस झील का क्या नाम है, इस झील का नाम है उर्मिया झील। ये कहाँ पड़ती है, उर्मिया झील। ये भी पड़ती है ईरान में। इन दोनों के बीच में क्या पड़ते हैं, दो पठार जो मरुस्थल है वो पड़ते हैं। यह दस्त एलुट और दस्त ए कबीर मरुस्थल। इन दोनों के बीच में, इन दोनों श्रेणियां ना, एल्ब्रूस पर्वत श्रेणी और जाग्रोस पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच में दो मरुस्थल पड़ते हैं, दस्त एलुट मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है, ईरान में। और ये नीचे वाला है दस्त-ए कबीर मरुस्थल, दस्त-ए कबीर मरुस्थल। ये भी कहाँ पड़ता है, दूसरा मरुस्थल कौन सा पड़ता है, दस्त-ए कबीर मरुस्थल। ये भी कहाँ है, ईरान में। और यहाँ पर है क्या है, ये जॉर्डन इजराइल सीरिया लेबनान और ऊपर है टर्की। यहाँ कौन सा है, टर्की में एक पठार पड़ता है जिसे बोलते हैं अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार। कौन सा है, अनातोलिया का पठार। इसके ऊपर एक श्रेणी पड़ती है, वो है पॉन्टिंग श्रेणी। ये तुर्की में पड़ती है। कौन सी श्रेणी है, पॉन्टिंग श्रेणी। ये कहाँ पड़ती है, ये भी तुर्की में पड़ती है। और ये है इसके नीचे अनातोलिया पठार के नीचे कौन सी श्रेणी है, टॉरस की श्रेणी। ये भी कहाँ पड़ती है, टर्की में पड़ती है भी, टॉरस श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला है। ये भी कहाँ पड़ती है, टर्की में। ये दोनों, इन दोनों के बीच में है अनातोलिया का पठार। जो अनातोलिया का पठार है इसे क्या बोलते हैं, एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार बोलते हैं, सही। और इसी के यहाँ पर पड़ता है जो वान गोलू झील, वान गोलू झील, जो क्या है, जो विश्व की सबसे खारी या कह सकते हैं लवणता वाली झील है। और इसी ये जो टॉरस पर्वत श्रेणी है, इस पर एक माउंट एरावत की चोटी है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एरारात चोटी। और यहां पर पड़ता है कौन सा मरुस्थल, अल नैफूद मरुस्थल, अल नैफूद मरुस्थल। और नीचे पड़ता है ईरान में रव अल मरुस्थल, रव खाली मरुस्थल, रव अल खाली मरुस्थल ईरान पड़ता है। ये हमने जो कुछ डिस्कस किया उसके माध्यम से हमें अब इनको थोड़ा वैसे लिखेंगे। टर्की में क्या क्या है, टर्की में पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी, पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी। और इसी में टर्की में पड़ती है टॉरस पर्वत श्रेणी। इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, एशिया माइनर का पठार या बोलते हैं अनातोलिया का पठार। क्या, एशिया माइनर, एशिया माइनर पठार या बोल सकते हैं अनातोलिया पठार, अनातोलिया का पठार। और इन दोनों के जो टॉरस श्रेणी है, इसके पूर्वी साइड में एक झील पड़ती है जिसका नाम है वान गोलू झील, वान गोलू झील। ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक खारी या कह सकते हैं सर्वाधिक लवणता वाली, विश्व की
सर्वाधिक खारी, क्या बोल सकते हैं, लवणता, लवणता वाली झील। अब बात करेंगे इराक की। किसकी? इराक। इसमें दो नदी बहती हैं। ये कौन सी है? टिग्रिस झील। टिग्रिस झील नहीं, टिग्रिस नदी। इसे आप किस नाम से जानते हैं? दजला। और इसी की नदी के किनारे है बगदाद। और ये कहाँ पर आकर गिरती है? द गल्फ में। ये द गल्फ में आके गिरती है। और ये कौन सी है? यूक्रेटस नदी। यूक्रेटस नदी। और इस नदी फिलहाल प्रेजेंट में इस नदी को कहते हैं फरात नदी। फरात नदी। इन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है टिग्रिस नदी और यूफ्रेटिस नदी के बीच में, इसमें किस सभ्यता का जन्म हुआ था? जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में पाई जाती है। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता इन दोनों नदियां के बीच, कह सकते हैं मध्य में, इन दोनों के मध्य में है। अब थोड़ा बात करेंगे ईरान के बारे में। किसके बारे में? ईरान। ईरान में एक श्रेणी है एलब्रूज पर्वत श्रेणी। एलब्रूज पर्वत श्रेणी। और दूसरी कौन सी है इसमें? जाग्रोस। ये गल्फ की साइड में पड़ती है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी। और इन दोनों के बीच में दो मरुस्थल पड़ती हैं और एक झील पड़ती है, वो है दस्ते कबीर मरुस्थल और दस्ते लुट मरुस्थल। जो झील कौन सी है? वो है उर्मिया झील। दस्ते कबीर मरुस्थल। और दूसरा कौन सा है? दस्त ए लुट मरुस्थल। और इन दोनों मरुस्थलों के बीच में कौन सी झील? एक झील पड़ती है, उसका नाम है उर्मिया झील। उर्मिया झील इन दोनों के बीच में पड़ती है। तो ये था हमारे आज की वीडियो में, बस इतना ही। कल अब बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब में जो महत्वपूर्ण, यानी एक जो हमारे क्या है, मुस्लिम भाइयों का एक मक्का मदीना नाम का एक पवित्र स्थल है। और सऊदी अरब में पड़ता है काबा, मक्का मदीना, जहाँ हज के लिए जाते हैं मक्का, और वहीं पड़ता है काबा। जो सऊदी अरब है वो तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सऊदी अरब क्या है? तेल का सबसे बड़ा उत्पादक। और सऊदी अरब में पड़ता है अल नैफूद मरुस्थल, और एक है रव ए खाली मरुस्थल। जो रव ए खाली मरुस्थल है, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है। जो बालू की प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा इस मरुस्थल में पाई जाती है। और यहाँ पर कोई भी बंदा निवास नहीं करता है, जिसे बोलते हैं विकास निवास विहीन मरुस्थल ही बोलते हैं इसको। अल नैफूद मरुस्थल। और एक है रव अल खाली, जो मरुस्थल है ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल। इसमें क्या है? इस मरुस्थल में जो बालू की प्रेजेंस है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और इसे निवास विहीन भी मरुस्थल बोलते हैं। निवास विहीन मरुस्थल।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मध्य सागर के बारे में, जेरूसलम के बारे में, भूमध्य सागर से जो सीमाएं किन किन देशों लगती है उसके बारे में। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।